छोरा शहर की गोरी। She's so hot, she's one in a million. महालड़ाकी खोपड़िया ठन ठन। तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली। आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ। ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ। जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ, का गजब हुआ। जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। इस गवार से मदद लेनी ही पड़ेगी फोन ठीक करवाने के लिए। शपथ लेती हूँ कि मैं रघु के गांव से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हमने सुना है कि फोन ठीक हो गया। आप भी जाइए, आपकी पोती के लिए तो ठीक किया। जीडी, तुमने किसको फोन किया आन्या? जीडी मुझे कभी भी अर्जुन के साथ जाने नहीं देगी। मैं तो ऐसे ऐसे मतलब? ही झूठ मूठ का प्रिटेंड फोन कर रही थी। क्या? क्यों? क्योंकि वो रघु मुझसे जबरदस्ती फोन करवा रहा है। रघु तुमसे जबरदस्ती क्यों फोन करवाएगा? क्योंकि वो अभी भी मुझसे गुस्सा है और वो चाहता है कि मैं शहर भाग जाऊं। इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मुझे अपने फ्रेंड्स को बुला लेना चाहिए और उनके साथ शहर भाग जाना चाहिए। इसका मतलब तुमने शहर में अपने दोस्तों को फोन किया है? नो जीडी, मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ। रघु कुछ भी कह सकता है। आपने कहा है हमें यहाँ रहना है, इसीलिए मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? एक बात कान खोल के सुन लो आन्या, अगर तुमने फोन करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हवेली में बंद कर दूंगी, समझी तुम? अब मैं इसके सामने पर्ची को फोन भी नहीं कर सकती। ठीक है, चलो चलो। जीडी, आप इस गन्ना मैन को क्यों नहीं कुछ समझाती? ये इस बात का फायदा उठाता है और हमेशा मुझे तंग करता रहता है। हाँ, मैं कुछ करूंगी। अभी तो चलो यहाँ से। हे मेरे भगवान, ये मेमनी तो 100 बकरियों का दिमाग रखती है। खैर हमारे साथ ये आखिरी पंगा था। अब हम इसके शहर जाने से पहले जो करेंगे ना, वो ये जिंदगी भर नहीं भूलता। वादा आया। रघु भैया, जानकी अम्मा चूल्हे के लिए लकड़ी लाने को बोली थी, माचिस की तीली नहीं। अरे माचिस की तीली तो कुछ नहीं है, उस लड़की का तो बुरादा बना के जला देंगे हम। अरे फिर तो देवरी नदी की मिट्टी में मिल जाएंगे वो लोग। रघु भैया, आपका इरादा सिर्फ आन्या जी को ही मजा चखाने का या फिर पूरे खानदान से ही झगड़ा मोल ले लिए? अच्छा जी, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है पूरे परिवार की। हनुमान जी के भक्त हो ना तुम, और यहाँ छोरियों से नैन मटक्का चल रहा है। बोला अगर पंडित जी को पता चल गया ना तो पिछवाड़े में बिना दुम के तुम्हारे आग लगा देंगे। राम राम राम, रघु भैया कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो हम ऐसे वैसे कुछ नहीं बोला। ये लक्षण है ना तुम्हारे, ठीक नहीं लग रहे हमें। वो शहर का कूड़ा एक दिन वापस शहर ही जाएगा। अरे रघु भैया, ये तो बताते जाओ, उस चरखैया को कैसे सताओगे? तू देखता जा छछन, अभी तो खेल शुरू हुआ है। एक बात कान खोल के सुन। अगर तुमने फोन करने की कोशिश तो मैं तुम्हें हवेली में बंद कर दूंगी। आन्या, ये क्या कर रही हो? खुद से पानी लाई हूँ जीडी। ओके, सच बताओ, कौन हो तुम? तुम मेरी सिस्टर आन्या श्रॉफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आन्या श्रॉफ बिना कोई रीजन के किसी को हेल्प नहीं करती। क्यों?
मैं बदल नहीं सकती। ऑफ कोर्स, जैसे लंदन के स्ट्रीट्स में बैलगाड़ियां चल सकती है, यू नो भोला को ऑस्कर मिल सकता है, तो आन्या श्रॉफ क्यों नहीं बदल सकती? वाओ, तुम कितनी स्मार्ट हो ईशा। अच्छा ये तो बता, तुम्हारे लिए पानी लाने में मुझे क्या फायदा होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चक्कर क्या है। कोई चक्कर वक्कर नहीं। जीडी, मैंने आपको बहुत तंग किया है ना? I promise you from today, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। मॉम, अपनी फेंटिंग वाली दवा तैयार रखना, आन्या बदल रही है। आन्या, ये क्या कोई नया एक्सरसाइज रूटीन है क्या? Let me also try. नो मॉम, आज से सबके लिए मैं कुएं से पानी लेकर आऊंगी। कहते हैं कि कुएं का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। No, आन्या प्लीज, उसमें मेंढक रहते हैं, मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। Tell you what, मैं अपने लिए मुंबई से मिनरल वाटर मंगवा लेती हूँ। वैसे isn't it great कि फोन ठीक हो गया है? नहीं, कोई फोन नहीं करेगा। बच्चों को सही सीख देने की बजाय तुम तो जीडी, ये कोई सोशल कॉल थोड़ी ना है, ये तो बस। मैंने कहा ना, कोई फोन नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किसकी फोन लाइन पुलिस स्टेशन तक जाती हो। कहीं अर्जुन का फोन टैप तो नहीं होगा? मैंने कहा कि हम कोई फोन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जीडी, अभी तो आप जो भी कहेंगी मैं करूंगी जीडी। बस आपको ये नहीं पता चलना चाहिए कि 45 घंटों में अर्जुन यहाँ पहुँचने वाला है। सिर्फ 45 घंटे बस। तब तक ये बात जीडी से छिपी रहे, फिर मैं आजाद हूँ। बस से वो गन्ना मैन अपना मुंह बंद रखे। मेहरबान कदरदान पांडा इस गांव में आ रहा है देवरी नदी का मेला। मेला 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 मजा मेला। लो, मेला भी आ गया और हमने कुछ तैयारियां भी नहीं की। रघु भैया, हम मेले में ईसा जी को भी बुला लें क्या? हाँ? नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम नहीं बुलाएंगे। अरे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हम तो सोच रहे थे कि दोनों बहनों को ही क्यों, ठाकुराइन को भी और उनकी बहू को भी। अरे सबको ही निमंत्रण जाना चाहिए ना। उन्होंने कहाँ देखा होगा गांव का मेला? हाँ, बिल्कुल सही बात कर रही हैं अम्मा। क्या है कि हम भी सोच रहे थे कि बेमतलब में उस आन्या से हम खुंदक खाएगा। है तो बेचारी परदेसी ना। चलो एक और बात कहते हैं, आज से उस मेमनी से बल्कि सारे शहरियों से दुश्मनी खत्म, दोस्ती शुरू। ये तो बहुत अच्छी बात है ना अम्मा? तो चल फिर उन्हें मेले की तैयारी में भाग लेने का न्योता दे आते। ऐसे कैसे जा सकते हैं? कल सरपंच जी को साथ में लेकर चले जाए। अम्मा, हमें काम में देरी काहे की? चलना अभी चलते हैं। अरे बावला हो गया है क्या? अम्मा बात तो सुन। अरे मुझे तो अम्मा, जाने दे। सुन तो। उफ़्फ़ो, चल। बावली को ठीक करने के लिए बावला बनना पड़ेगा। तुझे क्या समझाएं अम्मा? माफी मांगते हैं, झूठ कह रहे हैं तुझसे, लेकिन क्या करें? मौसम का मिजाज है और सारे दुखों का यही इलाज है। 42 आवर्स में मैं मुंबई वापस। पर अगर जीडी को पता चल गया तो? स्टूपिड, जीडी को कैसे पता चल जाएगा? पर अगर पता चल गया तो? आन्या, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। क्या? मैंने कुछ नहीं किया जीडी। अब तो मुझे ये मत बताओ, ये सारी प्लानिंग तुमने मुझसे छुपा के नहीं की? क्या प्लानिंग? यही कि तुम गांव वालों को अपना असली चेहरा दिखाने वाली? जी नहीं जीडी। और नहीं तो क्या, अब आन्या श्रॉफ देवी नदी के तीर के सारे गांव वालों को दिखाने वाली है कि वो कैसे उनका विश्वास और प्यार जीतती है। आई लाइक दैट बेटा। दैट्स लाइक अ रियल श्रॉफ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जीडी को मेरी बातों पे इतना यकीन करने की क्या जरूरत है? अब मुझे बुरा लग रहा है।
लव यू। पर इसमें बुरा लगने की क्या बात है? जीरी ही कहती है ना कि श्रॉफ को अपना फैसला खुद करना चाहिए, तो ये मेरा फैसला है। और वैसे भी मैं मुंबई जाके सबको वापस बुला लूंगी। ये एक ही ऐसा दिन है जिस दिन गांव वाले मिलकर तैयारियां करते हैं और मेले को एक त्योहार की तरह मनाते हैं। Oh, this is so exciting. It's such a great idea. Idea बहुत ही अच्छा है। What's the big deal? मैंने इतने सारे चैरिटी शोज ऑर्गेनाइज किए थे, म्यूजिक शोज, डांस शोज, फैशन शोज, ऑक्शंस, फंड रेजिंग शोज। इसमें क्या बड़ी बात है? What's the big deal? बिल्कुल, देखा सरपंच जी, हम कह रहे थे ना, सब बहुत खुश होंगे यहाँ पर, है ना? ओह जरूर जरूर, हम सब आएंगे इस मेले में। आएंगे मेहमानों की तरह? अरे आप लोग तो इस गांव का हिस्सा बन गए हैं। हम तो सोच रहे थे कि आप तैयारियों में हाथ बटाएंगी, आपकी बेटियां। हम क्या कर सकते हैं? आप तो बहुत कुछ कर सकती हैं मेम साहब, जो करना चाहे, रंगाई, कढ़ाई बुनाई, गोबर की पोताई, मैदान की सफाई, जो करना चाहे गांव वाले खुशी खुशी करवाएंगे आपसे। हेलो, एक्सक्यूज मी, हमें नहीं करना ये गाँव का काम। अरे सोच लीजिए आप, क्या है कि गांव वालों से दोस्ती करने का बहुत अच्छा मौका है। ओह ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जरूर जरूर। लेकिन हमें नहीं आती ये गाँव वाले काम करने। अरे तो इसमें क्या बात है, हम हैं ना, सब सिखा देंगे। आप क्यों मौसी, सही कह रहे हैं ना? जी ठाकुराइन जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब सिखा देंगे। क्यों जी? सरपंच जी, हम जरूर मदद करेंगे, बस ये बता दीजिएगा कि हमें करना क्या है। Yes, this is all very exciting. जी वाह, क्या बात है ठाकुराइन जी, इस बार तो मेले की शान में चांद सितारे लग जाएंगे। सन 1987 में राउरकेला से एक नौटंकी आई थी हमारे गांव में, ऐसा समा बांधा उन्होंने, ऐसा समा, इतनी रौनक लगाई। चले? कहने तो जा रहे थे। अच्छा तो ठाकुराइन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, चलते। शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए। और एक और बात आन्या जी, जाने से पहले आप देवरी नदी के तीर के जो रीति रिवाज हैं बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। रघु! तुम सोचते हो तुम बहुत स्मार्ट हो, हाँ? तुम कुछ भी कर लो, मैं मेले के एक भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। लगाना हाथ, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। हम तो बस इतना कहना चाहते थे कि हमारी जुबान ना जरा चिकनी है, कभी कभी फिसल जाती है। अगर ठाकुराइन के सामने वो होने वाली बात निकल गई ना, हमें कुछ मत कहिए। जय राम। हाय ईशा। तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ आन्या? नहीं, तुम्हें लगता तुम स्टूपिड हो? ओह शट अप, तुम मम और जीदी को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हें तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। वेरी फनी। तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो ना, क्योंकि कल मैंने तुम्हें बोला से बात नहीं करने दी, राइट? तुम सोच रही हो कि मुझसे ये सिलाई बुनाई टाइप के गवार काम करवा के तुम्हें बहुत मजा आएगा, है ना? डोंट फॉरगेट, तुम भी ये सब कामों से बच नहीं पाओगी। माय डियर सिस, जस्ट चिल। एनीवे, तुम एक बात नहीं जानती सिस्टर, कि मैं 32 आवर्स में इस जंगली जेल से छूट जाऊंगी और तुम्हें यहाँ बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा। माय डियर सिस्टर। गॉड, इस टाइप के गवार काम करने पड़ते हैं स्टूपिड मेले के लिए।
तुम्हें? तुम्हारी आइडिया थी ना मेले में मदद करने की। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम और पेंटिंग, आई डोंट थिंक सो। एक्सक्यूज मी, मुझे पेंटिंग करने आती है, और अब प्लीज मुझे कंसंट्रेट करने दो। आई एम सो सॉरी आन्या, तुम्हारी क्रिएटिविटी और मेले में पार्ट लेने का शौक इतनी जल्दी खत्म हो गया। नो ईशा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट मैं ये सब इस गांव के लिए ही कर रही हूँ। ओह रियली? ये कौन सी चक्की का आटा खा लिया मेमनी ने? खैर, अब तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं, अभी तो शुरुआत है। भोला भोला हे भोला ओ भोला भोला ओ भोला भोला हे भोला ओ भोला भोला ओ भोला। देखो तो सर, ए भोला, क्या हो रहा है? ये तुम्हारा काम है? वो हम बता रहे थे कि मटके में रंग कैसे भरना है। अच्छा, इधर आओ। हाँ, आते आते। जी रखो भैया। मटके रख दो। जी। अरे वहां नहीं, यहाँ ओ भोला रखो। भोला ओ भोला भोला हे भोला ओ भोला भोला ओ भोला भोला हे भोला। अब खड़े क्या हो? चलो यहाँ से। भोला ओ भोला भोला हे भोला। अरे जाओ। जा रहे हैं। अरे वाह, इसे कहते हैं कलाकारी। 30 के 30 खूबसूरत। बस इतना बता, कितने नंबर देगा? नंबर तो हम 100 में से 99। सयानी होगी तेरी बेटी, मेले में कुंडली दिखा देना पंडित जी को इसकी। यहाँ 100 में से 75। चल 80 कसर है अभी लेकिन। अरे भैया, ये क्या बना दिया? एक मटका, वो भी टेढ़ा मेढ़ा रख दिया। मुझे ये सब नहीं आता। वही तो हम कह रहे हैं मौसी, इन शहरी मेमों के बस का कुछ नहीं है, ना ही कुछ सीख सकती हैं ये। क्यों मेम साहब? अब देखिए, आपने एक मटका रंगा है, लेकिन बनाया क्या है हमारी समझ में तो नहीं आ रहा कुछ। क्या है ये? हंसता हुआ कौवा, चूहा, क्या है क्या ये? आन्या, नो, यही तो चाहता है ये गवार। तुम चिल्लाओ, नहीं हार मान लो। पर नहीं, अब तो सिर्फ 27 घंटों की बात है। मैं इस गन्ना में इनको जीतने नहीं दूंगी। हंसते हुए चूहे, शहर के चूहे ऐसे ही लगते हैं। ये चक्कर क्या है रघु भैया? आज लगता है ये मेमनी बर्फ के पानी में डुबकी लगा के आई है, वरना अभी तक तो इसकी गर्म खोपड़ी तनक गई होती। क्यों मैंने शपथ ली? क्यों रघु की मदद ली? क्यों मैं ये सब सह रही हूँ? I hate this. मैंने जिंदगी में इतना काम नहीं किया है। अर्जुन, तुम्हें जल्दी आना होगा। तुम्हें अभी के अभी इसी वक्त आना होगा। जीडी? जीडी इस वक्त कहाँ जा रही है?
गुड इवनिंग सर। आज फिर वही लाऊं, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम? नहीं नहीं नहीं, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम से मैं बोर हो चुका हूँ। आज मैं कुछ और पीऊंगा। आज मैं कुछ हॉट चॉकलेट पीऊंगा। ओके सर। ओह माय गॉड, बटलर होके क्या क्या करना पड़ता है। अगर 2-3 दिन और फोन नहीं आया तो इनको मुझ पे शक हो जाएगा। हेलो, मैं बोल रही हूँ। थैंक गॉड, सारा सामान ठीक से पहुंच गया। कुछ खरोंचे लगी है और लग भी रही हैं, लेकिन मैं संभाल रही हूँ। गॉड ब्लेस। वहाँ का क्या हाल है? क्या सामान वापस भेजा जा सकता है? वापस? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक यहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं। पेपर में ऐसी ऐसी चीजें छप रही हैं कि मुझे लगता है कि सारा सामान वहाँ ही ज्यादा सेफ रहेगा। अच्छा, क्या कंपाउंड में कुत्ते अभी भी घुस आते हैं? एक जो सबसे ज्यादा परेशान करता था, हाँ, वो कहीं चले गया है। ये कैसे हुआ? वो अब परेशान नहीं करेगा। ओह, सुना है कि घर के मालिकों का हाथ है इसके पीछे। Oh really? Are you sure? सुना तो यही है, सच ही होगा। मुझे तो नहीं लगता। खैर, जैसे ही जगह साफ हो जाए तो हम सामान को वापस भेजने का इंतजाम करते हैं। ओके। ये लो माँ, आ गया घर। अरे आजा, आए। आराम से। मैंने कहा था कि सीधे वहीं चलते हैं। अब सवेरे निकलेंगे तो देवरी नदी के तीर पहुंचते पहुंचते आधा दिन निकल जाएगा। अरे माँ, अपना घर है, आज आराम कर लेते हैं। कौन सा हमें पंचायत में पहुंचना है। पर मेले में तो जाना है। जा टेलीफोन करके पता कर कि मेला कल ही है ना। हेलो हेलो, हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।